नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार की एमएसपी की जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य ठाकुर गोनी प्रकाश ने आज हरियाणा के आढ़तियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि जो आढ़ती है उन्होंने मंडियों पर कब्जा कर लिया है और किसानों की फसलों को लेकर लूट मार मचा रखी है। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है कि ऐसे आढ़तियों और शेलर वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन से जो हड़ताल कर रखी है उस हड़ताल का कारण भी यही है। अब आढ़ती जब किसानों की फसल मंडी में आने के लिए तैयार होती है तभी ये लोग किसी ना किसी तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसान की फसलों को सस्ते दामों में खरीदने के लिए हड़ताल पर उतर आते हैं। उन्होंने कहा है कि मंडी पर आढ़तियों का कब्जा हो चुका है, जबकि मंडी किसान की अपनी मंडी है। तो उन्होंने कहा है कि किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और किसान भी ऐसे लोगों के जाल में साजबाज में ना फंसे। चलिए आपको सुनवाते हैं ठाकुर गोनी प्रकाश का क्या कहना है। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हरियाणा में आढ़तियों द्वारा दूसरे दिन भी अनाज मंडियों में हड़ताल की गई और सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस समय भी किसानों की फसलें मंडी में आती है और आढ़ती उसी समय हड़ताल कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई किसानों का दुश्मन है तो ये आढ़ती है, ये बिचौलिए हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब मंडी में ये हड़ताल करेंगे और वो 15 से 20 दिन और महीने तक रहेगी, तब मजबूरी में किसानों की लाचारी करके उनकी फसलों को औने पौने दाम में लूट लिया जाता है। अब इन्होंने एक नई मांग रखी है कि पोर्टल नहीं होना चाहिए, ई ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और मंडी में किसी तरह की दूसरी तरह की शर्तें लगा दी गई। आप किसान भाइयों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, और कुछ तथाकथित किसान आढ़तियों की हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी आढ़ती हैं और आढ़तियों के पैसों से वो किसानों के खिलाफ गद्दारी करके और इन मंडियों की आढ़ती। हमारी सरकार से मांग है, जब सरकार खरीद के सभी इंतज़ाम कर रही है, किसानों का अनाज खरीद रही है और एमएसपी ना खरीदने का सबसे बड़ा कारण है आढ़ती, उसके पीछे आप कारण समझो। ये आढ़ती चाह रहे हैं कि किसी तरह का किसानों का ब्यौरा नहीं होना चाहिए, पोर्टल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आढ़ती बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से दान खरीद के या चावल खरीद के जो सरकार के कोटा है उसके अंदर वो एमएसपी पे बेच रहे हैं, और यहाँ की जो दान है वो सुपर और सुपर फाइन दान है, उसको कहीं दूसरी मार्केट में बेच रहा है। ये सबसे बड़ी काला बाजारी जो है, जो लूट है जो आढ़तियों की, उन्होंने क्योंकि बाहर से ये अनाज खरीद के, चावल खरीद के या दान खरीद के, जो इनको वो दान है दूसरे प्रदेशों में वो 15 से लेके 1100 रुपये तक खरीदी जा रही है, और उसी दान को ये जो इन्होंने पोर्टल भी जो फर्जी बनाए हुए किसानों के नाम से, उससे वो अदागी होगी। और ये आम जो किसान है, हरियाणा के किसान है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर यही आढ़ती जो अपने आप को कहे कि चोली और दामन का संबंध है, ये सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि कभी भी किसान की लाचारी का फायदा उठाकर कुछ पैसे दे के उनको बंधक बना लेते हैं। जब किसान खाद के लिए आए तो उनको पर्ची दे दी, कोई दूसरा पेट्रोल लेना उनको पर्ची दे दी, उसमें दोहरा कमीशन इनके पास है और ये पूरी मंडी व्यवस्था को बंधक बना रखा है। क्योंकि ये क्या कि मंडी के सरकार को चाहिए, जो ये आढ़ती कर रहे हैं और सेलर मालिक कर रहे हैं, सरकार को हैंड ओवर करके, सरकार खुद खरीद करके
और इनके मिलों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज पकी हुई फसल जो आज आदमी अपनी अगली फसल उसने तैयार करनी है, उसमें ये आड़ती सबसे बड़ी बाधा है। और जो खरीद है, खरीद फरोख्त है, उसमें काला बाजारी जो इनकी है, जो इनकी लूट खसोट है, जो एमएसपी से कम खरीदी जा रही है, वो इनका इसके खिलाफ हमको लामबंद होना पड़ेगा। किसानों को इनकी जो बचौलिए हैं, बचौलिए नहीं, ये मंडी के लुटेरे हैं, इनके खिलाफ लामबंद होकर हमने इनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि मंडी को इन्होंने बंधक बना लिया। किसान की मंडी आपने अगर 10 रुपए किसी लाख रुपए किसी किसान से ले लिए, वो उस मंडी के अलावा कहीं बेच नहीं सकता। आप सरकार ने कानून जो बना दिया, ये मंडी एक्ट है, इसके खिलाफ भी सरकार को सख्त ले, और इस जो हड़ताल है उसको तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करके इसको बंद किया जाए। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.